हम लोग सॉलिड स्टेट एनसीईआरटी के थ्रू देख रहे हैं अभी। सॉलिड स्टेट इस चैप्टर में 5 पार्ट हम लोग देखे हैं। एक है सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड एंड देयर टाइप्स, दूसरा लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल एंड क्लोज पैकिंग, तीसरा पार्ट है डिफेक्ट्स इम्परफेक्शन, चौथा पार्ट है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और पांचवा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं सॉलिड एंड देयर टाइप्स। सॉलिड 2 टाइप का हुआ था, एक एमोर्फस दूसरा क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे, जिसमें हम लोग को मिला था मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड और आयनिक सॉलिड को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे मेटालिक सॉलिड। सो लेट्स स्टार्ट द मेटालिक सॉलिड। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन होगा? वो होगा जिसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मेटल कटायंस होगा, मेटालिक एटम होगा, देयर इलेक्ट्रॉन्स होगा। मतलब वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मेटल कटायन होगा, मेटालिक कटायन, मेटालिक एटम, मेटल का एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है क्योंकि उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होता है, तो लैटिस स्ट्रक्चर अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, इसलिए मेटल कटायन के रूप में रहता है और उसके साथ ही उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन उसके ही अपना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह टाइप जिसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मेटल एटम होगा और उसके लैटिस स्ट्रक्चर में मेटल कटायनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो मेटालिक कटायन और उसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और इनके बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स आयनिक नेचर का होगा, कूलम्बिक नेचर का हो, इसको मेटालिक फोर्स कहेंगे। तो जब कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मेटल एटम है या मेटल कटायन और उसके इलेक्ट्रॉन है और उसके बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स मेटालिक और कूलम्बिक फोर्स है, तो उसको हम बोलेंगे मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड which constituents particles are metal cations and their electron and intermolecular force acting among them is metallic or coulombic force are metallic solid। अब हम लोग एनसीईआरटी के बुक से देखते हैं। बुक्स में लिखा है मेटालिक सॉलिड्स के बारे में कि मेटालिक सॉलिड्स आर made up of metal and their cations, metallic atom and their cations and their electrons, जिसको स्पष्ट किया है कैसे ये metals are orderly collection of positive ions surrounded by metals are orderly collection of positively ions surrounded by and held together by a sea of free electrons। मतलब मेटेलिक सॉलिड में मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस। ऑर्डरली मतलब एकदम फिक्स पोजीशन पर उसके पॉजिटिव आयंस होंगे, मेटल कटायंस होंगे। सराउंडेड बाय, उसके चारों तरफ उसके अपने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर, उसके चारों तरफ रहेगा बाय द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक समुद्र, मतलब बहुत सारे आइटम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लूज किया है, वो सबके चारों तरफ होगा, ऑलमोस्ट फ्री फॉर्म में होगा, इसलिए उसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स सी। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड आर इवेनली स्प्रीड आउट थ्रू आउट द क्रिस्टल। सॉलिड का जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्रिस्टल बना है, उस क्रिस्टल में सब जगह इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर फैले होंगे और ऑर्डरली कलेक्शन होगा किसका? आयंस का, पॉजिटिवली आयंस का, मतलब मेटल कटायंस का। तो मेटल कटायंस होगा और मेटल कटायंस के चारों तरफ उसके स्वतंत्र फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ईच मेटल एटम कंट्रीब्यूट्स, चूँकि मेटल एटम है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, और वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन्स देंगे। जैसे Fe का क्रिस्टल अगर लेंगे तो Fe++ 2 इलेक्ट्रॉन या Fe+++ और 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे Fe++ कटायन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो वही लिखा है ईच मेटल एटम कंट्रीब्यूट्स 1 or more इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स दिस सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इस सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसी सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो कहाँ से आएगा? तो ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 1 or more इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स दिस सी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन देयर क्रिस्टल।
अपने क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो मेटल कटायन के द्वारा ही लूज किया हुआ होगा। मीन्स मेटल एटम ही अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होने के कारण फ्री रखता है। These free and mobile electrons are responsible for high electrical and thermal conductivity of metals। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सॉलिड स्टेट में ही, इसलिए मेटालिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में ही क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होगा। जबकि मोलिकुलर सॉलिड ना तो उसमें फ्री आयंस था ना तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, इसलिए बैड कंडक्टर था सभी कंडीशन में। लेकिन आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस नहीं होने के कारण, इंटरनल फोर्स स्ट्रांग होने के कारण वो बैड कंडक्टर था। लेकिन लिक्विड स्टेट में या मॉल्टन स्टेट में उसके आयंस फ्री हो गए थे, इसलिए गुड कंडक्टर था। जबकि मेटालिक सॉलिड में सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए सॉलिड स्टेट में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मली कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी, हाई होगी। तो मेटल्स आर, मेटल जितने भी जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, से गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके क्रिस्टल में, उसके लैटिस स्ट्रक्चर में मेटल के कटायंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लगाते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द नेटवर्क्स ऑफ पॉजिटिव आयंस। नेटवर्क्स मतलब लैटिस स्ट्रक्चर में कटायन सब तो फिक्स पोजीशन पे है, तो उसी के थ्रू बीच बीच में जो वायर्ड्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स थ्रू फ्लो करता है, इसलिए वर्ड लिखा है थ्रू द नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव आयंस। सिमिलरली व्हेन हीट इज सप्लाइड टू वन पोर्शन ऑफ अ मेटल, इसी तरह से जब हीट हम लोग सप्लाई करेंगे किसी एक पार्ट पर, तो इलेक्ट्रॉन उस हीट को लेकर सब जगह पहुंचा देगा। द थर्मल एनर्जी मतलब हीट इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट, फैला दिया जाता है बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पूरे इलेक्ट्रॉन से फैला दिया जाता है। इसलिए मेटल को एक सिरा पर हम लोग एक एंड पर गर्म करते हैं, दूसरे एंड पर भी उसकी गर्मी महसूस करते हैं। सो हीट थर्मल एनर्जी स्प्रेड थ्रू आउट यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो एक सिरा पर गर्म करेंगे, व्हेन हीट इज सप्लाई टू वन पोर्शन मेटल द थर्मल एनर्जी यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट फ्री इलेक्ट्रॉन से उसको हीट को सब जगह पहुंचा दिया जाता है। इसलिए हीट क्या होता है, सब जगह चला जाता है, और मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। तो मेटल मॉल्टन स्टेट, एक्वा सॉल्यूशन इवन अगर बन गया सॉल्यूशन में, मॉल्टन स्टेट में, इवन सॉलिड स्टेट में भी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में, इसके क्रिस्टल में कटायंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल इज देयर लस्चर, इसमें एक विशेष रंग होता है, कलर होता है। सोने का गोल्डन कलर के लिए ऑर्नामेंट्स में, आभूषण में प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से मेटल के अपना एक कलर होता है। एंड कलर इज सर्टेन केसेस, और कभी कभी कलर भी होता है, लस्टर एंड कलर मतलब चमक भी है और उसका रंग भी होता है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम, ये भी कारण लस्टर और सर्टेन कलर होने का भी कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि जब इसे विजिबल लाइट पड़ेगा तो सर्टेन पार्ट को ऑब्जर्व करेगा, सर्टेन पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो कम्प्लीमेंट्री कलर हम लोग को दिखेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के भागदौड़ होने के कारण लैटिस स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल में उसके जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट में जो एनर्जी लगता है वो विजिबल लाइट से ऑब्जर्व करता है, बचा हुआ कलर उसको दिखता है, इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह कलरफुल दिखता है। मेटल्स आर हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल, मेटल कटायन के बीच में इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स वाइड बड़ा होता है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए जब उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, पीटते हैं, तो उसका हम लोग सीट बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, उसका वायर बना सकते हैं। इसलिए मेटल्स आर हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल, ये आघातवर्ध और तन्य होता है, मतलब इसका सीट बना सकता है, चदरा बना सकते हैं और वायर तार बना सकते हैं। ये मेटालिक सॉलिड हुआ। मेटालिक सॉलिड किसका बना हुआ है, मेटल कटायंस का बना हुआ, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी इसमें होती है। इसमें थर्मल एनर्जी स्पीड करता है कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करेंट को पॉजिटिव कटायंस के नेटवर्क से फ्री करता है। यह लस्टरस होता है, मैलिएबल होता है, हार्ड होता है, और इन सबों के पीछे स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक आयनिक नेचर ऑफ मेटल होता है। हार्डनेस के टर्म में देखेंगे तो सबसे वीक फोर्स होता है वंडर बार फोर्स, इसलिए सबसे सॉफ्ट सॉलिड होगा मोलिकुलर सॉलिड, उससे स्ट्रॉन्गर होगा आयनिक, और उससे भी स्ट्रॉन्गर होगा कौन, इंटरमोलर फोर्स होता है मेटालिक फोर्स, इसलिए हार्डर होगा। तो सबसे सॉफ्ट होगा मेटालिक, उससे हार्डर होगा आयनिक, और उससे भी हार्डर कौन होगा, मेटालिक सॉलिड।
मोलिकुलर सॉलिड बैड कंडक्टर होगा, आयनिक सॉलिड कंडक्टर होगा सॉल्यूशन में, एक और सॉल्यूशन में, जबकि मेटालिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में भी होगा और एक को सॉल्यूशन मोल्टन स्टेट में भी गुड कंडक्टर होगा। इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एनसीईआरटी के थ्रू देखने मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड देख चुके हैं। बुक पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तब तो बढ़ेगा।